बच्चों, मैं उमेश सर, मैं आपका स्वागत करता हूं माय यूट्यूब चैनल केएस ऑनलाइन टीचिंग सेंटर में। तो बच्चों, आज मैं द्विघात समीकरण और प्रश्नावली 4.3 के क्वेश्चन नंबर 8 बताने जा रहा हूं। तो मैं आपको बच्चों बता दूं कि जब तक आपको कोई भी क्वेश्चन जो मेरा यूट्यूब पर जाता है, उस वीडियो को जब तक ले आप शुरू से लेकर अंत तक नहीं देखेंगे आपको समझ में नहीं आएगा और आपको पूरे पार्ट देखना होगा। क्योंकि द्विघात समीकरण हम शुरुआत किए थे वहाँ से आपको शुरू करना होगा और जहाँ तक मैं बताता हूँ वो सारा वीडियो आपको देखना पड़ेगा। तो आइए अब हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। ओके, प्रति घंटा अधिक होती तो वह उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती। तो रेलगाड़ी की चाल याद करें। हमें रेलगाड़ी क्या करना है, चाल निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे माना कि यह क्वेश्चन नंबर एनसीईआरटी बुक का 8 हो गया। माना कि रेलगाड़ी की सामान्य चाल, माना कि रेलगाड़ी की सामान्य चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा है। चूंकि हम जान रहे हैं कि यहाँ दिया हुआ एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा यानी 1 घंटा के बाद दूसरे घंटा और तीसरे घंटा अधिक होती तो वह उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती। अगर पहले लगता 10 घंटा तो अब लगेगा 9 घंटा। ठीक है, तो रेलगाड़ी की चाल, तो जिसका चाल कहता है निकालने के लिए या जो चीज क्वेश्चन में पूछता है उसको हम मान लेते हैं। इसलिए हमने यहाँ माना कि रेलगाड़ी की सामान्य चाल कितना है, 1 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तब लिखेंगे रेलगाड़ी की बढ़ाई गई चाल। तो आपके क्वेश्चन में कहा है कि रेलगाड़ी की जो चाल है वो बढ़ाई जा रही है 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर तो यहाँ लिख लेंगे 5 किलोमीटर प्रति घंटा। रेलगाड़ी की बढ़ाई गई चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा और रेलगाड़ी की जो एक समान जो चाल है पूरा चाल से सॉरी एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो इसकी पहले कुल दूरी हम लिख लेते हैं। कुल दूरी 360 किलोमीटर। 360 किलोमीटर इसका कुल दूरी हो गया। तो सबसे पहले किसी भी क्वेश्चन को बनाने के लिए पहले उसका मोटो तैयार करते हैं, तब उसके बाद क्वेश्चन बनाते हैं। अगर मोटो जो तैयार हो जाता है तो क्वेश्चन बनाने में हमें कोई नहीं होता। जैसे हम घर भी बनाते हैं तो घर बनाने के पहले डिजाइनिंग तैयार करते हैं। जब डिजाइनिंग तैयार हो जाता है तो मिस्त्री को देर नहीं लगता है घर बनाने में। सेम वही यहाँ है। माना कि रेलगाड़ी की समान चाल, या हम समान के बदले एक समान भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 1 किलोमीटर प्रति घंटा है तो अब रेलगाड़ी की बढ़ाई गई चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब यहाँ दे रहा है कुल दूरी, तो कुल दूरी 360 किलोमीटर हो गया। अब हम क्या करेंगे, तो कहता है क्वेश्चन कि यदि तो उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लगेगी। जब ऑटोमेटिक है जी समय बढ़ेगा तो भैया हमारा जो चाल है, जब हमारा यहाँ चाल जो है कि बढ़ेगा तो दूरी तो हमारा सेम है, लेकिन जो हमारा समय है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्योंकि दूरी 360 है लेकिन चाल बढ़ा दिया गया है ट्रेन का। जब चाल ट्रेन का बढ़ा दिया जाएगा
तो उसमें जो लगने वाला समय होगा वो आपका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब हम चूंकि देखेंगे क्या, हम जानते हैं या इससे पहले एक चीज क्या करो, 1 घंटा कम समय, चूंकि ये लिख देते हैं, दिया हुआ है कि चाल बढ़ने पर यात्रा में 1 घंटा कम समय लगेगा, 1 घंटा कम समय लगेगा। तब आइए तो प्रश्नानुसार कॉमा दे देंगे प्रश्नानुसार। तो प्रश्नानुसार क्या होगा, बढ़िया से समझिएगा, क्योंकि एक चीज आप जानते हैं, यहां हमको निकालना है, चाल निकालना है। तो पहले सूत्र आप लिख लीजिए, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय होता है। तो दूरी बटा समय होता है, तो पहला देखेंगे, माना कि रेलगाड़ी की समान चाल x किलोमीटर है, तो दूरी हमारा दिया हुआ है 360 किलोमीटर। तो 360 बटा लिखेंगे x, चूंकि दूरी बटा समय, तो दूरी हमारा दिया हुआ है 360 और समय है x किलोमीटर प्रति घंटा, तो 360 बटा यहाँ x है। फिर नेक्स्ट, तब रेलगाड़ी की बढ़ाई गई चाल क्या होगी, तो रेलगाड़ी की जो बढ़ाई गई चाल है ये हमारा दिया हुआ है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो चाल में बढ़ाया गया है, तो यहां आपको हो जाएगा 360 बटा x प्लस 5। चूंकि रेलगाड़ी की बढ़ाई गई चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो हम जानते हैं चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। तो दूरी हमारा 360 हो गया, और बटा यहाँ पर क्या हो जाएगा, समय बढ़ा दिया जा रहा है, इसलिए x प्लस 5 हो गया। अब कहता है कि यात्रा में 1 घंटा कम समय लगता है ना, ये यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती है तो रेलगाड़ी की चाल, तो यहाँ पर दे देंगे माइनस, और बराबर का 1 घंटा कम लग रहा है 1 घंटा, इसलिए हम यहाँ क्या कर देंगे, बराबर 1 लिख देंगे। अब हम इस समीकरण को अब हम तैयार करेंगे। चलिए, तो मैं इसको ऊपर से क्लीन करता हूं, क्योंकि इसको हम फिर ऊपर से बनाते हैं। चलिए, अब यहाँ देखेंगे x और 3x प्लस 5 का पहले एलसीएम हम ले लेते हैं, x इंटू एक्स प्लस 5 का एलसीएम ले लेंगे, x से x आपका कट जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 360 इंटू एक्स प्लस 5, 360 इंटू एक्स प्लस 5। फिर x प्लस 5 से x प्लस 5 में भाग देंगे, एक मरतबे कटेगा, एक से x में जो 1 हुआ और यहाँ बच गया x, तो यहाँ चूंकि x और 305 है, तो ये दोनों का एलसीएम लिए, तो 305 से इसमें कट गया, बच गया हमारा x, तो x से 360 में गुना होगा, तो यहाँ माइनस लिखेंगे, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, x इंटू 360, यानी 1 से 360 में गुना होगा, तो 360 x इक्वल टू आपका होगा 1। और फिर यहाँ लिखेंगे, यहाँ देखेंगे 360 से x में गुना होगा, तो 360 x प्लस 360 में 5 से गुना करेंगे, 5 0 0, 6 पे 30 के 0 हासिल 3, 5 3 15, 15 3 18, फिर माइनस, यहाँ आपका होगा 360 x, फिर बाटा यहाँ x इंटू एक्स प्लस 5,
फिर इक्वल टू यहाँ होगा 1, चूंकि आपको दोनों का अंतर 1 दिया था। अब हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे 360x 360x, तो चूंकि यहाँ 360x है, 360 है 360x, 360 से 5 में 1800 हो गया, फिर माइनस 360x हो गया। अब फिर क्या करते हैं, ये 360 से 360 तो कट गया, यहाँ बच गया 1800 बटा x इंटू एक्स प्लस 5 इक्वल टू 1। अब इसको पक्षांतर विधि करके हमारा 30 गुना कर लेते हैं। तो जब हमारा 30 गुना करेंगे ये आपका होगा यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और फिर 1 से 5 में होगा तो 5x बराबर ये हो जाएगा 1800। फिर या एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 बराबर 0। चूंकि 1 से इसमें गुना किए तो इतना ही आएगा, 1 से इसमें गुना हुआ एक्स स्क्वायर, 1 से 5 में गुना हुआ 5x बराबर, ये पक्षांतर विधि से हो रहा है, यहाँ आप लिख भी सकते हैं पक्षांतर से 1800 हो गया। अब यहाँ x स्क्वायर प्लस 5x और 1800 को हम लेफ्ट राइट में लाए तो माइनस हो गया बराबर 0 हो गया। अब इसे हम क्या करेंगे, गुणनखंड विधि द्वारा यानी फर्स्ट इंटू थर्ड मेथड पर तोड़ लेंगे, आपका आंसर आई होप आ जाएगा। चलिए मैं तोड़ देता हूं, यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 5x है माइनस 18 है, तब हम सोचेंगे कि कौन ऐसा नंबर ले जिसको गुना करने पर माइनस 1800 आना चाहिए और जोड़ने घटाने पर आपको कितना आना चाहिए, 5x आना चाहिए। तो ऐसा नंबर ढूंढिए। तो सबसे पहली बात यहाँ 1800 है, नंबर तो ज़रा बड़ा है, 30 से अगर करेंगे तो 30 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 3 तिहाई 9, 4 तिहाई 12, लगभग हमको लग रहा है कि 40, 5 का 20। इसका वीडियो टिप नहीं अरे हो रहा है। एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 है, तो हम इसको एक्स स्क्वायर प्लस 45 प्लस माइनस ओके प्लस 45x माइनस 40x ले रहे हैं, चूंकि 40 से 45 में गुना कीजिएगा तो 45 में 40 से गुना करके हम देख लेते हैं, 5 चौका 20 के 0 हासिल, 2 4 चौका 16, 16 2 18, 1800 हो गया। आई होप इतना आ गया। अब हम देखते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 40x और माइनस यहाँ होगा 1800 बराबर 0। अब हम क्या करेंगे, दोनों में कॉमन लेंगे, जब दोनों में कॉमन लेंगे तो इसमें कॉमन हो जाएगा x, तो ये हो गया x प्लस 45, फिर यहाँ पर माइनस, इस दोनों में कॉमन लेंगे 40, क्योंकि कॉमन वही नंबर लेते हैं जो संख्या दोनों में होना चाहिए, तो यहाँ दोनों में 40 है, फिर यहाँ माइनस से माइनस कट जाएगा, 40 कट जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा x, और यहाँ आपका हो जाएगा माइनस 40 इसमें भाग कीजिएगा तो यहाँ आएगा 45 बराबर 0। अब देखेंगे यहाँ पर x प्लस 45 है, सॉरी यहाँ पर क्या गड़बड़ हो गया, सॉरी माइनस माइनस यहाँ प्लस होगा, तो यहाँ हो गया x प्लस 45 इंटू यहाँ आपका हो गया x माइनस 40 बराबर 0। तो हम क्या करेंगे, एक x प्लस 45 बराबर 0 कर देते हैं और x माइनस 40 बराबर 0 कर देते हैं, तो x बराबर हो गया माइनस 45 और x बराबर हो गया प्लस 40। तो हम चूंकि जानते हैं कि यहाँ क्या कह रहा है, चाल के बारे में बात बता रहा है, तो यहाँ जो है कि x बराबर माइनस 45 है, तो कभी भी माइनस में जो है कि आंसर नहीं आता है। कहने का मतलब है कि जो दूरी होगा वह ऋणात्मक नहीं होगा, वो धनात्मक होगा, इसलिए हम ऋणात्मक वाला को छोड़ देंगे और धनात्मक को ले लेंगे। तो यहाँ x बराबर हो गया 40, इसलिए हम यहाँ क्या लिख देंगे, क्या हमको निकालना था, दूरी निकालना था, तो रेलगाड़ी की चाल क्या है, तो हम यहाँ लिख देंगे, अतः रेलगाड़ी की एक
समान चाल बराबर हो गया आपको 40 किलोमीटर प्रति घंटा। 40 किलोमीटर प्रति घंटा, यही आपका आंसर हो गया। चूंकि हम पहले भी माने थे, माना कि एक रेलगाड़ी की समान चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो x का मान हमारा 40 हो गया, इसलिए रेलगाड़ी की एक समान चाल हो गया 40 किलोमीटर प्रति घंटा। आई होप आपको समझ में आए हो।